सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 2 के जो हमने पिछले वीडियो में सवाल किए थे उसके आगे से करेंगे। आपका प्रश्न है पहला, क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्नावली 9.2। इसमें देखो, यदि बिंदु P 3-5 बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 के अनुपात में अंत विभाजन करता है तो B के निर्देशांक ज्ञात करो। अब देखो, इसको पहले जमाते हैं। देखो, सबसे पहले आपसे बोला है कोई बिंदु है P, जो बिंदुओं मतलब जो दो बिंदु है वो कौन कौन से हैं, A और B। देखो, सबसे जो आपके प्रॉब्लम आएगी वो इस जगह आती है कि ये दो बिंदु ये दे रखे हैं या ये वाले लेने हैं। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जिस दो बिंदुओं के बीच में और चिन्ह का इस्तेमाल हो रहा हो या और लिखा हो, वो दो ही बिंदु होते हैं जो इधर लेने देते हैं। तो आपको देखो यहाँ क्या बोला है कि बिंदुओं A और B को मिलाने वाले, मतलब ये दो बिंदु है, इनको मिलाने वाले जो रेखाखंड है उसको ये P बिंदु क्या करता है, 4:7 में बांटता है। और P बिंदु के निर्देशांक क्या है आपके पास में, 3-5, इसके दे रखे हैं -2 और 3। और B जो है वो ज्ञात करना है, तो हमें पता नहीं है। आपको पता ही है x1 y1 होता है, यहाँ xy होता है, यहाँ m1 m2 होता है, और ये क्या होता है x2 और y2। ये m1 m2, ये xy और ये x1 और y1। ये ऐसा का ऐसा ढांचा मैंने जो अगली बार आपको इसके पिछले वीडियो में जो बताया था तो उसमें बताया था। तो ये जमाने के बाद अब आपसे बोला है यहाँ विभाजन कौन सा करना है, अंत विभाजन। तो आप जानते हो अंत विभाजन बिंदु के निर्देशांक, अंत विभाजन बिंदु के जो निर्देशांक का सूत्र होता है वो ये है, x बराबर, मैंने आपको याद भी करवाया था, लिखना सिखाया था कि जैसे ये m1 प्लस m2 बटे में भी m1 प्लस m2, फिर इसके साथ x2 और इसके साथ x1। तो ये मैंने आपको लिखने की ट्रिक बताई थी, m1 x2 प्लस m2 x1। या ध्यान रखो mx लिख के 12-21 लिख दो, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। नीचे तो m1 प्लस m2 आना है। सेम ये y के लिए होता है, क्योंकि देखो कोई भी बिंदु दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक x अक्ष का, एक y अक्ष का। तो x का पहले y का बाद में। अब ये का ये इसके लिए, अब यहाँ आ जाएगा y और 12-21 लिखेंगे तो ये 12 और ये, मतलब यहाँ जो है x का लेना है तो x आता है, y का लेना है तो y आता है, बाकी सब वैसा का वैसा रहता है। पीछे ब्रैकेट बंद हो जाए। अब हम इसमें मान जमाते हैं। देखो आपके सामने x का मान तो है 3, क्योंकि हर बार हम क्या करते थे, ये बिंदु निकालते थे। इस बार इसने क्या किया है, घुमाने के लिए, क्योंकि देखो आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो अलग अलग तरीके थोड़े से होते जाएंगे। तो अब इसने क्या किया है कि ये तो दे दिया है और आपसे पूछा ये वाला है, और हर बार क्या करता था वो ये दोनों तो देता था, इन दोनों में से पूछता था। अब इस बार ये दोनों भी दे दिए, ये भी दे दिया और एक्स्ट्रा चीज पूछ ली, तो वो निकालने के लिए उसकी जगह छोड़ देंगे, बाकी सब जगह मान जमाते हैं। m1 देखो, m1 है 4, x2 ये प्लस, फिर है m2 है 7, और x1 कितना है -2 बटा m1 प्लस m2, 4 प्लस 7। आगे बढ़ते हैं, इस साइड आते हैं। तो m1 का मान तो 4 है, y2 का मान y2 ही है, प्लस m2 का मान है 7 और y1 का मान है 3 बटे में m1 प्लस m2, मतलब 4 प्लस 7। और ये जो y है, इस y का मान कितना दे रखा है, 5। अब देखो सोल्व करते हैं इसको। ये 3 बराबर, ये तो 4x2 हो जाएगा, ये प्लस को माइनस से गुणा करेंगे, माइनस और 7 2 हो जाएंगे, ये 14, और 4 और 7 कितने होते हैं यार, सेम ऐसे इधर आ जाओ। ये 4y2, ये 7 या 21 और बटे में ये 11। अब देखो अलग अलग समीकरण हैं दोनों, इसको सोल्व करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। क्या करेंगे इसको, वज्र गुणा, इसको वज्र गुणा करेंगे
मैं आपको इस प्रश्न को मिटा देता हूँ और आगे इसी में देख लेना। देखो 11 को 3 से करते हैं तो 33, पहले इसको कर लो। चलो 1 को इससे करेंगे 4x2 - 14 बराबर 11 को 3 से करेंगे 33। ऐसे इस साइड आ जाओ, 11 को 5 से करेंगे और इधर 1 को इससे करेंगे तो 4y2 + 21 बराबर 5 11 55। अब यहाँ देखो 33, ये माइनस का 14 है, उस साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे। तीन और 4 7, 1 और 4 और यहाँ देखो इक्कीस से उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, सॉरी यहाँ माइनस 55 में से 21 को घटाते हैं तो 5 में से 1 जाएगा 4 और 5 में से 2 जाएगा 34। इसको आगे करेंगे, इसको नोट x बराबर x2 47, ये 4 कहाँ जाएगा बटे में, और यहाँ देखो y2 बराबर 34/4, ये 2 से कट रहा है 17/2। तो जो x2 y2 है, अतः B बिंदु के निर्देशांक ये तो है 47/4 और ये है 17/2। ये हो गया आपका आंसर। ये सबके कोष्टक लगाते जाना, सब ये एक ही सका। इसको नोट कर लेना अगले क्वेश्चन पे। अब देखो आपका 10वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन भी इसी की तरह ही है। इसमें 4 भागों में बटा रहा है, उसमें 3 भागों में बटा रहा है। क्वेश्चन कहता है आपका कि बिंदुओं, मतलब ये और ये बिंदु है, को मिलाने वाला है रेखाखंड को, मतलब जो ये 2 बिंदु हैं ये, इनको मिलाने वाला जो ये रेखाखंड बना है उसको 4 भागों में बांटना है। अब मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, देखना इधर। देखो किसी भी चीज को 4 भागों में बांटने के लिए उसको 3 जगह से काटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 3 जगह से काटना पड़ेगा। जैसे ये है तो एक, फिर एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो 3 जगह से इसको तोड़ना पड़ेगा। तो 1 2 3, तो देखो हो गए 4 टुकड़े। तो किसी भी चीज को 4 भागों में बांटने के लिए 3 जगह से काटना पड़ेगा और 3 भागों में बांटने के लिए 2 जगह से काटना पड़ेगा। तो अब ये जो है इनको अपन मान लेते हैं, ये एक्स वाई है, ये अल्फा बीटा मान लेते हैं और इसको ए बी मान लेते हैं। ये आपके निर्देशांक है। निर्देशांक तो वैसे एक्स वाई होते हैं पर हम नाम अलग अलग लेते हैं क्योंकि 3 बिंदु है, तीनों निकालने पड़ेंगे। मतलब जो काम हम एक बार करते हैं वो काम आपको कितनी बार करना है? 3 बार करना है। अब देखते हैं, इसमें आपको सिर्फ इतना सा हिंट दिया है कि 4 बराबर भागों में, मतलब ये जो भाग करें इनके वो सब क्या है? बराबर बराबर है। इसका मतलब ये 1 1 1 हो गए 4 भाग बराबर बराबर। तो चारों को अनुपात जो है वो 1 1 अनुपात में है। अब सबसे पहले देखो, अगर मान लो आप ये वाला बिंदु लेते हैं, ये वाला, तो यहाँ गौर करने वाली बात है। देखो इधर तो आया है 1 और इधर आया है 1 2 और 3, तो ये जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा? 1 3 हो जाएगा। एक ट्रिक तो ये ध्यान रखने की। दूसरी ये है कि ये बिंदु तो हम ले ही रहे हैं, एक्स वाई वाला ले रहे हैं, तो आप क्या करोगे? इसके इधर कितने बिंदु बचे? 1, इसलिए इधर का अनुपात कितना हो गया? 1। और इसके इधर कितने बच रहे हैं? 1 2 और 3, तो इधर कितने हो गए? 3। तो ये 2 तरीके हैं, दोनों तरीके से आप पता कर सकते हो कि हमें अनुपात क्या लिखना है। पर ये कब करना है? जब वो समान भागों में बटाए। इसके पहले एक सवाल है 39वां जो आपको घर से करना है। उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सम त्रिभाजित
तो सम यानी समान, त्रि यानी 3 और भाजित यानी भाग करना। तो समान 3 भागों में उसमें बटा रहा है वो, तो उसमें 3 भागों में बटाएगा तो उसमें 2 ही बिंदु आएंगे। अब इसमें 3 भागों में 4 में बटाया है इसने, तो ये देखो अब हमारा सूत्र लिख लेंगे। सूत्र यही है हमारा, विभाजन बिंदु के निर्देशांक। अब ये क्वेश्चन बढ़ गया आपका पहला ही क्वेश्चन, बस सूत्र में मान जमाना है और आंसर आ जाएगा। देखो सूत्र लिखता हूं मैं एक बार और, 12 21 और यहां लिख लो ये भी 12 और ये। याद रखने का आसान तरीका है, बिल्कुल भूलने का काम ही नहीं है इसमें। अब मान जमाते हैं बस, और ये कोमा लगाना बहुत जरूरी है। ये कोमा लगाने से ये है कि इधर की लगे इधर की लगे, और अगर कोमा नहीं लगा तो सारी एक हो जाएगी वो, और सारी एक होते ही गलत हो जाएगा। अब मान जमाते हैं, x तो x ही है, m1 कितना है 1, x2 अंडा, m2 3 और x1 माइनस की 4 बटे में 1 प्लस 3। अभी 1 प्लस 3 तो वहां भी वही रहेगा। देखो और आसान करके बताता हूँ, और ये 3 भी अपनी जगह पे रहेगा, बस इसका गुणा में जो संख्या चेंज हो जाएगी। देखो यहाँ भी गौर करो, गड़बड़े होने के चांस बिल्कुल ही खत्म है, केवल ये तो मान चेंज होंगे, बाकी ये तो सेम है ही। तो यहाँ 0 की जगह इसकी जगह तो क्या जाएगा y वाला मान, और यहाँ -4 था तो इसके साथ अब क्या आ जाएगा ये 0, इसका y वाला। सोल्व करते हैं, ये तो 0, 4 3 12 बटे में, और यहाँ ये पीछे का 0, 3 2 6 बटे में। तो अब वो देखो भाग दे लेंगे माइनस का 3, और यहाँ भाग देंगे तो 3/2, तो आंसर हो जाएगा -3 और 3/2। ये तो है एक बिंदु। अभी और कितने निकाल लें, 2 और निकाल लें, ये और ये। तो अब मैं इसको निकाल के बताऊंगा, फिर ये आपको खुद को घर पे निकालना है। अब देखो दूसरा वाला निकालना है, तो दूसरे की जगह पे आ जाओ, ये वाला निकालना है, अल्फा बीटा। तो अब शुरू करते हैं। देखो ये तो इसके इधर कितने बिंदु बच रहे हैं 2, तो ये 2, और उधर भी कितने बच रहे हैं 2, तो अनुपात क्या हो गया 2:2। अब जमा लेते हैं इसमें। देखो x की जगह तो यहाँ क्या है अब अल्फा, नाम अलग दिया है अपन ने, क्योंकि एक ही नाम के सारे हो जाएंगे। अभी जैसे मान लो बहुत सारे बच्चे हैं, उनको सबको एक ही नाम डाल लेंगे, चक्कर पड़ जाएगा। हमने 5 प्रश्नावली पढ़ी थी, वो सब ए होता है, तो फिर हमने उनको नाम दिए थे A1 A2 A3 A4 अलग अलग, ताकि हमें पता चले ना ये स्पेशल ये वाला बंदा। जैसे कोई नाम है, जैसे मेरा ही नाम है, मान लो 2-3 हो एक ही क्लास में, तो फिर क्या लगाते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड लगाते हैं। वैसे इनको भी नाम अलग अलग दे दिया अपन ने। तो ये अल्फा M1, देखो M1 कितना है 2, x2 0, और देखो तुम्हारे तो सुविधा है 0 आ रही है 2 जगह, तो बहुत सारे तो मान वैसे कम हो जाएंगे 0 आते हैं, क्योंकि जो 0 के साथ टकराता है वो खुद भी 0 हो जाता है। तो M2 का मान भी 2, x1 का आगे है -4, और बटे में देखो 2 + 2 4। जब आप तीसरा करोगे उसमें भी 1 + 3 + 1 आएगा, जो वो भी 4, तो 4 नीचे आ ही आ रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकता है, क्योंकि लंबा होगा ये, 3 बार करना है एक ही काम, तो 6 नंबर में आने लायक क्वेश्चन है ये। और आपके इस प्रश्नावली में से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। M1 2, Y2 6 और M2 2 और Y1 0, बटे में 2 + 2। आज घर पे बड़ा प्रैक्टिस करना है इनकी, जिसमें आपकी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। जो बचेगा कल डाउट क्लास, इसमें जो छूट जाएगा जो, और कल जो उसमें 9 में जो छूट गया होगा अगर आपको नहीं आया तो, ये 0, ये -8 और बटे में 4, y की जगह तो बीटा आ जाएगा। ये 12, ये 0 और ये 4,
भाग दे लेते हैं। ये तो माइनस के 2 और ये 3, तो ये हो गया आपका दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु आपको स्वयं को निकालना है। प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।